जय श्री राम। हमने आपसे वायदा किया था, अब हम एक कहानी की श्रृंखला, जो प्रेरणादायक कहानियाँ हैं उनकी एक श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की शुरुआत जो है वो हम एक बहुत सुंदर कहानी, एक बहुत सुंदर प्रेरणादायी कहानी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि भक्ति कब प्राप्त होती है। लोग सोचते हैं कि भक्ति बस ऐसे ही मिल जाएगी, लेकिन भक्ति कब प्राप्त होती है इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो बात करना शुरू करते हैं। श्री अयोध्या जी में एक उच्च कोटि के संत रहते थे और उन्हें रामायण श्रवण करने का एक अनोखा व्यसन था। रामायण सुनने में उन्हें बहुत आनंद आता था। जहाँ भी कथा चलती, बड़े प्रेम से कथा सुनते, कभी किसी प्रेमी अथवा संत से कथा कहने की विनती भी करते। एक दिन राम कथा सुनाने वाला कोई नहीं मिला। प्रतिदिन वो कोशिश करते थे कि कहीं जाएं और रामायण जरूर सुने। अब उस दिन कोई भी राम कथा सुनाने वाला उन्हें मिला नहीं। तो वो बड़े चिंता में थे कि आज मैं राम कथा कैसे सुनूंगा। वो यूं ही सोचते हुए चले जा रहे थे। सामने से एक पंडित जी आ रहे थे। बगल में उनके रामायण दबी हुई थी। उनको देखा। पंडित जी ने संत को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज क्या सेवा करें। तो संत ने कहा कि पंडित जी, रामायण की कथा सुना दो, परंतु हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया बिल्कुल नहीं है। हम तो फक्कड़ साधु हैं। अब माला, लंगोटी, कमंडल के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। बात हुई तो एक बात और कही पंडित जी से कि कथा भी हम एकांत में सुनना चाहते हैं। तो पंडित जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप जहां कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं आपको कथा सुनाने को तैयार हूं और मुझे दक्षिणा में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही कथा सुनाने को तैयार हूं। ठीक है महाराज। संत और कथा सुनाने वाले पंडित जी दोनों ही सरयू नदी के किनारे जाकर के बैठ गए और वहां कथा प्रारंभ हुई। प्रतिदिन संत बड़े चाव से वहां पहुंचते और पंडित जी बड़े चाव से रामायण कथा सुनाते। यह प्रक्रिया काफी समय तक चलती रही और संत इतने प्रेम मग्न हो जाते, कभी कभी तो राम कथा सुनते सुनते संत नाचने लगते, नृत्य करने लगते, भाव विभोर हो जाते। जब कथा समाप्त हुई तब संत ने पंडित जी से कहा, आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, हम बहुत प्रसन्न हैं। हमारे पास दक्षिणा देने के लिए रुपया तो नहीं है, परंतु आप जो कहिएगा हम वो आपको देंगे। संत सिद्ध कोटि के प्रेमी थे। श्री सीताराम जी उनसे संवाद किया करते थे।
पंडित जी बोले, महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमें अगर कुछ देना है तो बहुत सारा धन दे दीजिए। संत ने प्रार्थना की कि हे सीताराम, इनकी मनोकामना पूर्ण कर दो। संत ने कहा कि इनकी प्रभु इसे कृपा करके धन दे दीजिए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा तथास्तु। तो संत ने भी उसको बोला तथास्तु। फिर संत ने पूछा, मांगो और क्या चाहते हो? पंडित जी बोले, हमारे घर में पुत्र का जन्म हो जाए, हमारे कोई पुत्र नहीं है। संत बोले तथास्तु। और सीताराम जी से कहा, हे प्रभु, इनकी ये विनती भी सुन लो। प्रभु ने कहा तथास्तु, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान तो प्रेम के वशीभूत होते हैं। उसके बाद पंडित जी की कथा से वो इतने विभोर हो चुके थे, आत्म विभोर हो चुके थे, उनसे रुका नहीं गया। संत ने कहा कि पंडित जी एक वरदान और मांगो, कुछ और मांगो। तो पंडित जी ने सोचा, बोले सब कुछ तो मांग ही लिया है, अब कुछ भक्ति में मांगता हूं। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे सिद्ध संतेश्वर, मुझे अगर कुछ आप देना चाहते हैं तो कृपया कर भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति प्रदान करें। जैसे ही संत ने उनके यह वचन सुने, उन्होंने कहा, यह तो मैं नहीं मिल सकती। तो पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए कि महात्मा क्या बोल गए। पंडित जी ने पूछा, संत भगवान, यह बात समझ नहीं आई। संत बोले, तुम्हारे मन में प्रथम प्राथमिकता धन, सम्मान और घर की है, दूसरी प्राथमिकता पुत्र की है, और तीसरी प्राथमिकता में तुम श्री राम भक्ति चाहते हो। जब तक हम संसार को, परिवार, धन, पुत्र आदि को प्राथमिकता देते हैं, तब तक भक्ति नहीं मिलती। भगवान ने जब केवट से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, केवट ने कुछ नहीं मांगा। प्रभु ने पूछा, तुम्हें बहुत सा धन दे देते हैं। केवट बोला नहीं। प्रभु ने कहा, ध्रुव पद ले लो। केवट बोला नहीं। इंद्र पद, पृथ्वी का राजा और मोक्ष तक देने की बात की, परंतु केवट ने कुछ नहीं लिया। तब जाकर के प्रभु ने उसे भक्ति प्रदान की। हनुमान जी को जानकी माता ने अनेकों वरदान दिए, बल, बुद्धि, सिद्धि, अमरत्व आदि, परंतु उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। अंत में जानकी जी ने श्री राम जी का प्रेम और अखंड भक्ति का वर दिया। प्रहलाद जी ने भी कहा कि हमारे मन में मांगने की कभी कोई इच्छा ही न उत्पन्न हो। तब भगवान ने अखंड भक्ति प्रदान की, तब जाकर के उन्हें अखंड भक्ति मिली। तो हे पंडित जी, भक्ति पाने के लिए प्राथमिकता में प्रभु भक्ति रखनी पड़ेगी। ऐसा कहकर के वो संत और प्रभु श्री राम वहाँ से विदा हो गए और पंडित जी को एक शिक्षा दे गए कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो वही भक्ति की शिक्षा हमको और आपको भी इस कथा के माध्यम से मिलती है। और कहते हैं, करूँ राम से प्रार्थना, दे तुमको आनंद, फूल भरी हो जिंदगी और रहो सानंद। बोलो सभी जय श्री राम, जय श्री राम।